तो आज हम निकले हैं हवाओं से बात करने। हवाओं से बात करना मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड, और बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब विंड ब्लास्ट। आप चलते हो 100-120 पे, तो जो विंड है वो विंड सीधी अपनी इस विंडशील्ड पे आती है और यहाँ से आके सीधा हेलमेट पे लगती है, तो आदमी हिल जाता है। तो इसी चीज़ को दूर करने प्रोस्पेक्ट कंपनी लेके आई है एक विंडशील्ड एक्सटेंडर। ऐसी कुछ दिखती है विंडशील्ड। पहले इसको खोल लो, यहाँ पे टाइट कर दो। तो जब भी आप लगा रहे हो तो लगाने से पहले याद रखना कि इसको अच्छे से क्लीन कर लो। अब आप इसको ऑपरेट कैसे करोगे? आपको यहाँ से ये लूज़ करनी है। जब आपको लगता है कि विंड ब्लास्ट बहुत है, उस टाइम पे आप इसको ऊपर कर सकते हैं। So good evening from Bidar, welcome back to another episode of चलते फिरते अनबॉक्सिंग। तो आज हम निकले हैं हवाओं से बात करने। हवाओं से बात करना मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड, और बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब विंड ब्लास्ट। तो उसी विंड ब्लास्ट को दूर करने के लिए मैं आज लेके आ चुका हूँ एक विंडशील्ड जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट। अभी हम पहले दिखाते हैं आपको कि विंड ब्लास्ट होता क्या है। मतलब अभी तो बाइक 59 पे, लेकिन जब आप चलते हो 100-120 पे, तो जो विंड है वो विंड सीधी अपनी इस विंडशील्ड पे आती है और यहाँ से आके सीधा हेलमेट पे लगती है, तो आदमी हिल जाता है। तो इसी चीज़ को दूर करने प्रोस्पेक्ट कंपनी लेके आई है एक विंडशील्ड एक्सटेंडर, जिसको लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ठीक है, उसकी जो भी विशेषता है, उसके प्रोज, उसके कौन जो है, कौन तो मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई है, लेकिन जितना भी होगा जब हम रुकेंगे वहाँ बताएंगे। तो भाई अपनी चलते फिरते अनबॉक्सिंग कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई है। मतलब ना, मैंने क्रूज में सेट कर दी थी और चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला और हम पहुँच चुके हैं NH9 पे। मतलब इस तरफ है हैदराबाद और इस तरफ है बॉम्बे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इससे और आगे जाना चाहिए, तो यहीं कहीं आसपास में मैं रुकता हूँ और जो अपना प्रोडक्ट है उसको इंस्टॉल करता हूँ बाइक पे, क्योंकि उसमें भी 15 से 20 मिनट जाएंगे और उसके बाद हम निकल लेंगे वापस। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा, और पहले ही सूरज देवता आ चुके हैं। मतलब अगले आधे घंटे में तो ढल ही जाएंगे। तो यहाँ से हम लेफ़्ट चले या राइट? लेफ़्ट में हैदराबाद, राइट में पुणे, मुंबई, और जगह का नाम है मन्नायखल्ली। तो आई थिंक हम राइट में चलते हैं, क्योंकि लेफ़्ट में जाएंगे तो तेलंगाना आ जाएगा। तो बेटर है कर्नाटका के अंदर ही कोई देखता है छोटी सी ट्रेल। रास्ते में एक दो जगह आई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा आगे आता गया, और थोड़ा थोड़ा आगे आते आते मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? लगभग मैं आई थिंक 30-35 किलोमीटर आ चुका हूँ। मैं डिसाइड करा था कि 10-15 किलोमीटर जाना है, और आ चुके हैं 35। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कोई अच्छी सी जगह और वहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे एक रास्ता कट रहा है, आई थिंक यहीं पे ही रुक जाते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी देर में हुमनाबाद पहुँच जाऊँगा। तो ये जगह तो पता नहीं कौन सी है। आई थिंक हुमनाबाद और मन्नायखल्ली के बीच में कोई निर्ना नाम का गांव है। तो बस यहाँ पे हम रुकेंगे और अपना प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं, और उसके बाद इंस्टॉल भी करना है। बहुत दूर आ गए यार। आई थिंक करीब करीब हम लोग 30-35 किलोमीटर आ गए मजाक में। तो यहाँ पे एक हाईवे है, और ये जो पहाड़ी थी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा हमको डिवाइडर के उस तरफ से। तो ये बड़ी, मतलब ये जो बंजी कॉर्ड सी है ना, जाली टाइप की, बड़ी काम की चीज़ है यार। मतलब जो छोटे मोटी चीज़ें होती है ना, तो टॉप बॉक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसमें से ही आ जाती है। तो ये है प्रोस्पेक्ट की तरफ से विंडशील्ड एक्सटेंडर। तो ये खाली टाइगर के लिए नहीं है, मतलब हर मॉडल के हिसाब से आता है। अगर आपके पास हिमालयन, आपके पास KTM है, या कोई भी बाइक जिसमें आपको विंडशील्ड एक्सटेंड करना हो, तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत मिल जाएंगे, और उनके रेट भी आई थिंक कम से कम 10 से 12 हज़ार होते हैं। तो प्रोस्पेक्ट सेम चीज़ आपको देता है 2450 में। तो इसमें दो टाइप के आते हैं। एक होता है क्लिप ऑन मतलब कि यहाँ पे दो क्लिप आते हैं, आप उसको क्लिप से डायरेक्टली फिट कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला आता है वो होता है परमानेंट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 होल ड्रिल करने पड़ते हैं। तो आई थिंक क्लिप ऑन सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डब्बे में क्या क्या है। डब्बे में आ जाता है सबसे पहले तो मतलब सेफ्टी बहुत तगड़ी है। मतलब इन्होंने एक फॉर्म दे रखा है ताकि
मतलब ये टूटे ना। वैसे तो ये ABS मटेरियल होता है, टूटने का कोई चांस नहीं है। ये आई थिंक एक की चेन है, तो सही है। एक की चेन भी मिल जाता है आपको प्रोस्पेक्ट की तरफ से। इसको भी अंदर रख दो। उसके बाद आते हैं 2 क्लिप ऑन। तो ये क्लिप ऑन की बात कर रहा था मैं। एक होता है कि आप ऐसे क्लिप ऑन कर दो, सीधा क्लिप के सहारे इसको लगा दो, और दूसरा होता है कि आपको ड्रिल करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ड्रिल करने से अच्छा ऑप्शन आपके पास यही है। तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं 1 मिनट। और साथ में हमको मिली है एक Allen की, और ये आपका आई थिंक वारंटी क्लेम करने के लिए आपको स्कैन करना पड़ता है रजिस्टर या। तो इसको यहाँ पे रख दो और कचड़े को इधर। इसके बाद आती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें मतलब इसकी फिटिंग लिखी होती है। अगर आपको नहीं पता, बहुत आसान काम है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ दिखती है विंडशील्ड। तो अभी आप देखोगे तो ये आप समझ जाओ कि ये लगेगा ऐसे। तो इससे होगा क्या, जब भी आप 100-120 पे चलते, जो भी विंड ब्लास्ट आता है वो सीधा यहाँ से निकल के, मतलब आपका सर यहाँ होता है, हेलमेट के ऊपर से सीधा बाहर चले जाता है, मतलब आपको लगता भी नहीं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको ये खोलना है, ये जो यहाँ पे स्क्रू है, आप पहले इसको खोल लो। तो इसमें आपको कैसे लगाना मैं बताता हूँ। आपको ये जो आपका नट है यहाँ से घुसाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये यूनिट ऐसे आ जाएगी। ये अटैच करके नहीं देते, ये आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो आप इसको ऐसे टाइट कर लो यहाँ पे। जैसे ही आपने टाइट कर ली, सेम इसके लिए ये वाला लो। तो इसको अच्छे से टाइट करना मत भूलना। तो जब भी आप लगा रहे हो तो लगाने से पहले याद रखना कि इसको अच्छे से क्लीन कर लो। तो ये क्लीन करने के बाद ये कुछ यहाँ से ऐसे करके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अब Allen की ले लो। Allen की ये रही। Allen की लेने के बाद इसको ऐसे यहाँ पे टाइट कर दो। तो उससे होगा क्या, ये निकलेगी नहीं। तो ये हमने टाइट कर दिया। तो इतना करना कि ये निकले ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब आप इसको ऑपरेट कैसे करोगे, आपको यहाँ से ये लूज़ करनी है। अभी जैसे कि ये कर ली। अब इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, कि आप इसको यहाँ तक ऐसे कर सकते हो। अभी आप समझो कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैं बाइक चला रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जो भी दिख रहा है इसके थ्रू दिख रहा है। तो जब ये गंदा हो जाएगा तो आप ये समझ लो कि आपको रोड दिखनी बंद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वाली पोजीशन इसकी ठीक है। जब आपको लगता है कि विंड ब्लास्ट बहुत है, उस टाइम पे आप इसको ऊपर कर सकते हैं। तो बाकी का इसका जो प्राइस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 82450 का, जिसको क्लिप ऑन बोलते हैं। तो अभी मौसम हो गया सुहाना, और बाकी का मतलब बहुत जल्दी हो गया यार। मैं तो सोचा था बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फटाफट 10-15 मिनट में हमने उसको फिट भी कर दिया। तो यार मजाक में ना 35 किलोमीटर आ गए, लेकिन इस चीज़ ने 4 चांद लगा दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, इतनी अच्छी दिख रही है विंडशील्ड। और अभी तो मैंने इसको पूरा लेवल अप करके रखा है इसका। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम हाईवे पे जाते हैं या रेनी सीजन में, तो ये पूरा गंदा हो जाता है। अभी भी जब आप हाईवे पे जाओगे तो तब आप देखोगे तो इस पर पूरे कीड़े वीड़े मर जाएंगे आके। तो उसके बाद इसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आप व्यू देखोगे तो मेरा इसके अंदर से ही आ रहा है जितना भी आ रहा है। तो ठीक है, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 6:43। बहुत टाइम पास कर लिया। आई होप कि ड्रोन शॉट्स अच्छे आए होंगे। हम घर पहुँचेंगे करीब 7:30, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी। तो हैदराबाद है 147, संगारेड्डी 83, जहीराबाद 33। हमको यहाँ से ही लेफ़्ट लेना, मतलब ये जो NH9 है, यहाँ से हम सर्विस रोड लेके नीचे उतर जाएंगे और वहाँ से 30-35 किलोमीटर में अपना घर। तो ठीक है, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो।
अगर आप रियर व्यू मिरर में देखोगे तो पीछे इतना अच्छा है, मतलब आसमान पूरा पिंक पिंक हो रखा है। तो ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप या तो डायरेक्टली अमेजोन से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उनको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को, या आप जाके उनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। होप वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाए। अभी तो इसका करंट प्राइस 2450 है। चाहे आप BMW के लिए ले लो, चाहे आप KTM के लिए ले लो, टाइगर के लिए ले लो, सबका प्राइस एक ही है, क्योंकि क्लिप ऑन सिस्टम एक ही जैसा काम करता है। तो मेरे हिसाब से क्लिप ऑन वाला ज़्यादा सही रहेगा, कि अनलेस आप अपने विंडशील्ड में ड्रिल करो। तो ठीक है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, लेकिन लूज कहाँ, भी तो हम लगा रहे हैं। लूज तो तब होगा ना जब लगा देंगे।